हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट वी मेक फ्यूचर। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी करने वाले हैं जिनको एक ग्रेट राइटर ने दिया था, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट ने हमें दिया था, जिन्हें हम थॉर्नडाइक बोलते हैं। अब थॉर्नडाइक का पूरा नाम है वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे और ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में क्योंकि टेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इवन अभी 2021 में दिसंबर में जो पेपर हुआ है स्टेट का, उसमें भी इस थ्योरी से क्वेश्चन आए हैं और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट नेम है उनसे ही क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे बन जाता है कि ट्रायल एंड एरर को किसने दिया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने किस थ्योरी को दिया था? ट्रायल एंड एरर को दिया था। और इसके बहुत सारे और भी नाम है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इस थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक जो थे अमेरिकन थे और ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते थे, जानवर लाते थे, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते थे। और ये एक रेंट के हाउस में रहते थे, किराए के घर में। तो इनकी लैंडलेडी जो थी वो परेशान हो गई थी इनके एक्सपेरिमेंटेशन से और इनकी लैंडलेडी ने उनको वहां से निकाल दिया था, घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये वहां से चले गए, लेकिन इन्होंने अपनी स्टडी को जारी रखा। अब इन्होंने साइकोलॉजी को पढ़ने की शुरुआत जो करी थी, देखो हमने ना अपने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। आप एक बार ऊपर आई बटन में जाके देख लेना या फिर पीछे बैक वीडियोज में है। विलियम जेम्स एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं अपने आप में। इन्होंने लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक थी और इस बुक को पढ़ के एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने साइकोलॉजी पढ़ने की शुरुआत करी थी। अब यहाँ से शुरुआत करी थी और 1912 के अंदर थॉर्नडाइक की अपनी बुक पब्लिश होकर आ गई थी, जिसका नाम था, थॉर्नडाइक की बुक का नाम था रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजी। ये जो थी ये थॉर्नडाइक की बुक थी, 1912 में ये पब्लिश होके आई थी। और इस बुक के कारण इनको बोला जाता है 19th मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। कि जो 19वें ये ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे, 19वें ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे 20वीं सेंचुरी के। 19th मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ऐसी बुक इन्होंने लिखी थी, ये बहुत ही फेमस थी। और जब सेम ईयर में 1912 के अंदर ही इनको एपीए इसकी जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट बने थे। इनकी बुक रिव्यू ऑफ जर्नल साइकोलॉजी आई थी। अब ये तो बातें हो गई हमारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में। अब हम कुछ बातें क्या पूरी थ्योरी को ही हम करने वाले हैं। ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी दी थी, क्या है इस थ्योरी के अंदर, क्या नहीं है। देखो लास्ट वाली वीडियो हमने करी थी इवान पावलोव की करी थी, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था। तो वहां हमने दो टर्म देखे थे, एक स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स। तो यहाँ भी वही टर्म आने वाले हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। इसकी थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर, पहला नाम। दूसरा नाम है बॉन्ड थ्योरी। तीसरा नाम है कनेक्शनिज्म थ्योरी। चौथा नाम है एसआर थ्योरी। एस से स्टिमुलस, आर से रिस्पॉन्स। इसको तो हम पहले भी डील कर चुके हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में भी अपने में पढ़ा था। स्टिमुलस कोई भी वो चीज होती है जो आपको उत्तेजित करती है कुछ करने के लिए। रिस्पॉन्स आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो, क्या रिएक्ट कर रहे हो, क्या एक्ट कर रहे हो। तो इस थ्योरी के अंदर भी हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये इसकी अदर नेम्स थे और इन नेम से ही तीन नेम जो पेपर में दिए हुए थे, एक नेम नहीं दिया होगा। कई बार ऐसा आ जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है कि सिर्फ एक नेम गिवन होगा, तीन डिफरेंट और थ्योरी के नाम होंगे और आपसे पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल एंड एरर। क्या है ये ट्रायल एंड एरर? बेसिकली मैं बहुत बार आपको ये बात बोलती हूँ कि टाइटल से आधी चीजें समझ आ जानी चाहिए आपको अब तक। ट्रायल एरर, ट्रायल का मतलब है कि बार बार ट्राई करो, एरर का मतलब है गलती करना। तो बस आधी चीज यहीं पे हो गई। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक्सपेरिमेंट है। ड्राइंग में नहीं बनाऊंगी बिल्कुल भी, ये एक लीवर होता है, बस इतनी सी बात है। थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स है, इसके अंदर एक बिल्ली थी और यहाँ पर इसका दरवाजा था, एक लीवर था इसके अंदर। तो इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया था कि ये जो बिल्ली है ये जब तक इस लीवर के ऊपर अपना पैर नहीं रखेगी या कोई भी हिट नहीं करेगी, सर पैर पूंछ जो भी, तो इसका दरवाजा नहीं खुलने वाला है। और थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि इसके
बॉक्स के बाहर यहाँ पर एक बॉल में रख दिया था, एक फिश रखी थी, फिश कैट के लिए फिश रखी थी यहाँ पर। तो ये कैट जो है इसकी स्मेल जा रही थी, इसके कैट तक स्मेल जा रही थी, क्या बना दिया ये मैंने, फिश की स्मेल जा रही थी कैट तक। तो कैट को एक स्टिमुलस मिल रहा था, ये जो फिश थी ये स्टिमुलस थी और इस स्टिमुलस से इसको रिस्पॉन्स देना था। अब ये क्या रिस्पॉन्स दे रही थी, ये बिल्ली इसकी स्मेल से कि मैं कैसे इस मछली को खाऊं, बार बार उछल कूद कर रही थी, ऊपर नीचे झपट रही थी। तो जैसे उछल कूद कर रही थी, बार बार ये ट्राई कर रही थी और ये दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसका काम नहीं हो रहा था, इसका गोल अचीव नहीं हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं गलती कर रही थी, एरर कर रही थी, ट्राई कर रही थी, एरर कर रही थी, ट्राई कर रही थी, एरर कर रही थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उछल कूद के टाइम लिवर के ऊपर इसका पैर लगा, दरवाजा खुल गया, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फाइनली जो कैट जो थी अपने गोल तक पहुंच गई, उसको फिश मिल गई, कैट ने फिश को खा लिया। ये इसकी एक छोटी सी स्टोरी थी, कहानी थी ट्रायल एंड एरर की। अब देखो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने दो तरह के ला दिए हैं। पहला तो ला दिया है प्राइमरी ला दिया है और दूसरा दिया है सेकेंडरी को हम बाद में करेंगे। प्राइमरी के अंदर हमारे पास 3 लॉ आते हैं जो थॉर्नडाइक ने बेसिकली हमें दिए थे। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, इनका कोई ऑर्डर नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं इनको। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये 3 प्राइमरी लॉज में आते हैं हमारे पास और इन तीनों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है। अब देखो ये जो होता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी लर्निंग उतनी ज्यादा इजी और अच्छे से होएगी। ये थ्योरी बेसिकली लर्निंग के बारे में है कि आप चीजों को सीखते कैसे हैं। बिल्ली ने कैसे सीखा, उस कैट ने कैसे सीखा, उसने बार बार ट्राई किया, गलती की और फाइनली अपने गोल तक पहुंच गई। तो वो प्रैक्टिस कर रही है। तो ऐसे ही अगर कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो फाइनली अपने गोल तक पहुंच जाएगा, वो लर्निंग कर लेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी भी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी लर्निंग होगी और ज्यादा लर्निंग होगी। तो यहाँ पर जो हमने देखा एक्सपेरिमेंट के अंदर बिल्ली थी, वो क्या कर रही थी, वो बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, गलती कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, ट्राई कर रही थी, गलती कर रही थी, लेकिन वो प्रैक्टिस तो कर रही थी, उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू थी। तो प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आपकी लर्निंग जल्दी होगी और ज्यादा होगी। यहाँ पर प्रैक्टिस के इसको भी 2 में क्लासिफिकेशन कर रखा है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज को, आप पढ़ रहे हो, आप किसी सवाल को निकाल रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको प्रैक्टिस करते करते वो सवाल आ जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। लेकिन लर्निंग भी 2 तरह से होती है, या तो आप किसी चीज को यूज करते हो या फिर आप उसको डिसयूज करते हो। कैसे चीजों को यूजफुल बनाया जाए, डिसयूजफुल तो हमें बनानी नहीं है, उससे तो लर्निंग होगी नहीं। नेक्स्ट इन्होंने दिया था लॉ ऑफ रेडीनेस कि आप लर्निंग कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो आप उसके लिए कितनी रेडी हो, आप अपने आप को मेंटली कितना रेडी कर पाते हो। जितनी आप रेडीनेस आपके अंदर होगी कि हमें ये चीज सीखनी है, लर्निंग भी उतनी ही जल्दी होगी। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट ये है लॉ ऑफ इफेक्ट और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देखो एक बार तो इस टाइप से हिंदी में मुझे क्वेश्चन याद है कि सफलता से सफलता मिलती है, यानी कि एक बार आपको सक्सेस मिली, अब उस सक्सेस का इफेक्ट आपके ऊपर हुआ कि भाई मैंने जो पहले काम किया था मैं सक्सेसफुल हूँ, तो आप अगले काम को करोगे तो आपको लगेगा कि उसका पीछे वाले का इफेक्ट है अभी आपके ऊपर कि मैं सक्सेस हुआ था उस टाइम, तो मैं अब भी सक्सेसफुल ही हूँगा। इफेक्ट में यही होता है कि आप किसी काम को अच्छे से करते हो, आपके लिए सब कुछ सही होता है तो आप उससे इफेक्टेड हो जाते हो, फिर आप सही करने के लिए इफेक्टेड हो गए। आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है तो कोई भी काम करोगे तो नेगेटिव चीजें आएंगी, आप नेगेटिवली इफेक्टेड हो गए। ये थे प्राइमरी लॉज थे। इवन देखो प्रैक्टिस के बारे में तो किसी की बायोग्राफी में ये भी लिखा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इतना बड़ा कोटेशन दे दिया कि प्रैक्टिस करने से कोई भी आदमी परफेक्ट हो जाता है। वैसे तो परफेक्ट दुनिया में कुछ भी है नहीं। अब देखो ये थे प्राइमरी लॉज, अब इनके सेकेंडरी लॉज भी हैं। सेकेंडरी लॉज में इनके पास 8 लॉज हैं। सेकेंडरी लॉ 8 है ये टोटल। 8 लॉज में सबसे पहले हमारे पास आता है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी मतलब आप प्राइमरीली क्या करते हो, आप शुरू से चीजों की शुरुआत कहाँ से करते हो, आपकी लर्निंग उसके ऊपर डिपेंड करती है।
दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी का मतलब है कि हाल फिलहाल में, देखो जब आप कोई एग्जाम देते हो तो आप रिसेंटली सब कुछ रिवाइज कर लेते हो, तो वो हाल फिलहाल की चीजें हैं। हाल फिलहाल में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी चीजों को समझोगे, तो लर्निंग उतनी इजी होती जाएगी आपके लिए। लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टिमुलस। अब देखो आपकी इंटेंसिटी कैसी है, आप सीखना चाहते हो और आप पहले ये कह रहे हो अरे यार ये पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या है, ये नेगेटिव इंटेंसिटी है, आपकी नेगेटिव फीलिंग है एक, तो इससे आप क्या होता है, लर्निंग थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी आपके लिए। स्टिमुलस आपको कोई मिल रहा है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके ऊपर लर्निंग आपकी डिपेंड करती है। बेसिकली ये सारे ही लॉ हैं जो सेकेंडरी और प्राइमरी ये बताते हैं कि आपकी लर्निंग जो हो रही है वो कैसे होनी चाहिए, कैसे हो रही है लर्निंग। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। बहुत सारे आप किसी चीज के जवाब देते हो, आपको कुछ सीखना है, आपको नहीं पता है, तो आपसे टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है तो आप बताते हो कि शायद ये हो सकता है, शायद इसका आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप मल्टीपल रिस्पॉन्स देते हो लर्निंग के लिए, और मल्टीपल रिस्पॉन्स में से ही कोई एक हिट कर जाता है और आपकी लर्निंग हो जाती है। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड्स। अब आपका एटीट्यूड कैसा है, उसके लिए आप लर्निंग करना चाहते हो तो ये इंटेंसिटी वाले की तरह ही है कि आप किस एटीट्यूड से आप लर्निंग कर रहे हो, आपको कुछ सीखना है, जल्दी सीखना है, नहीं सीखना है, नेगेटिव सीखना है, आपका एटीट्यूड कैसा है लर्निंग के लिए। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अब देखो कोई भी टीचर होता है वो क्या करता है कि पूरे के पूरे लेसन को एक दिन में, तो बड़ा लेसन है तो उसको कोई भी खत्म नहीं करेगा। मान लीजिए हिस्ट्री का कोई पीरियड है तो एक पूरे की पूरे पीरियड की हिस्ट्री को एक ही दिन में तो कोई नहीं समझाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में करके। यहाँ पर क्या कह रहा है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप लर्निंग करो, तो वो लर्निंग आपके लिए इजी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। एनालॉजी का मतलब होता है कि समानता, कि आपने कोई काम किया, आपको सफलता मिली, आप उसी से इफेक्टेड होके मोटिवेटेड होके कि हाँ भाई पिछली बार भी मेरे साथ ये हुआ था तो अब भी यही सिचुएशन है और मैं ऐसे कर लूंगा। आत्म साधकरण इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को, आप एक इंट्रोस्पेक्टिव करते हो और चीजों को देखते हो। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखो आप क्या करते हो, अपने स्टिमुलस को जिससे आप उत्तेजित होते हो उसको एक शिफ्ट चेंज कर देते हो। शिफ्ट चेंज करने से हम एक चीज की लर्निंग तो करते ही हैं, साथ में साथ हम दूसरे की भी लर्निंग कर लेते हैं। ये वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट लॉज है नहीं, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो छूटना नहीं चाहिए। सेकेंडरी लॉज थे, और एक थॉर्नडाइक ने दिए थे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंदर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका कुछ और भी बचा हुआ है, तो इन दोनों चीजों को हम वहां पे कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इसकी थ्री से एक वो आ जाता है क्वेश्चन बार बार कि नई स्किल को सीखने के लिए कौन सी थ्री यूजफुल होती है। आपको कोई भी नई स्किल सीखनी है, आप छोटे बच्चों को कोई मैथमेटिक्स सिखाते हो, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको प्लस करना, माइनस करना, 2+2 ये वो टेबल लर्न करना, तो वो बच्चे क्या होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करते हैं, बार बार ट्राई करते रहते हैं, 2+2, कभी गलत करेंगे, कभी सही करेंगे, कभी 4 लिखेंगे, कभी 6 लिखेंगे, कभी 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्राई करते हैं लेकिन एरर कर रहे हैं। तो ये एक नई स्किल सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं। और कोई भी नई चीज सीखने में आप क्या करते हो, ट्रायल एंड एरर करते हो, कि आप ट्राई तो करते रहते हो लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई स्किल को सीखने के लिए कौन सी थ्री का यूज किया जाता है, ट्रायल एंड एरर का, जिसको हमें दिया था थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर हमारी ये थ्री होती है खत्म, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।